हेलो दोस्तों, मैं कमलेश आनंद अपने YouTube के चैनल रीजनिंग IQ में फिर से आज आप लोग का स्वागत करता हूं कुछ नए सवालों के साथ। ये सवाल रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अक्सर आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी परीक्षा दे दीजिए, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का दे रहे हैं, कोई परीक्षा अगर आप दीजिएगा तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही आपसे बहुत ही सवाल इस प्रकार के सवाल बहुत से परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सवालों का आंसर किस आधार पर दिया जाएगा, किस प्रकार इस सवालों का आंसर तक हम पहुंचेंगे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, सवाल क्या पूछा गया है कि यदि 5 जनवरी 2005 मंडे होता तो यदि बोला जा रहा है। ठीक है, यदि का मतलब क्या हो गया, हमेशा इस प्रकार के सवाल में देखिएगा यदि लिखेगा, इफ लिखेगा। इसका तात्पर्य ये है कि ये कैलेंडर के इस तारीख को ये दिन हो भी सकता है, नहीं भी, ये अनुमानित दिन है। क्या अनुमान था, यदि 5 जनवरी 2005 सोमवार होता तो भाई 20 मई 2005 को कौन सा दिन हो जाता। तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि भाई कोई भी कैलेंडर हो, हम लोग का कोई भी दिन हो, मान लिया जाए आज का कोई भी XYZ दिन, मान लिया जाए आज का दिन है फ्राइडे। अगर आज शुक्रवार है तो अगला शुक्रवार कब आएगा? बिल्कुल एक सप्ताह बाद आएगा। बिल्कुल सही। तो आज शुक्रवार है तो एक सप्ताह बाद फिर से शुक्रवार आएगा, 2 सप्ताह बाद फिर से शुक्रवार आएगा, 3 सप्ताह बाद फिर से शुक्रवार आएगा। इसका मतलब जितना सप्ताह आगे जाएंगे शुक्रवार वो दिन खुद को रिपीट करने वाला है। तो एक सप्ताह का मतलब क्या हो गया? 7 दिन। मतलब कि आज से ठीक 7 दिन बाद शुक्रवार आने वाला है, फिर 7 दिन के बाद मतलब 14 दिनों के बाद भी शुक्रवार, 21 दिनों के बाद भी शुक्रवार, 28 दिनों के बाद भी शुक्रवार। ये तो हमारा क्लियर है। तो भाई 7 के मल्टीपल में जितना भी दिन आता जाएगा वो खुद उसी दिन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हमसे बोला जाएगा कि आज शुक्रवार है, आज से 63 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा, तो भाई आज शुक्रवार है तो 63 दिन मतलब क्या हो गया? एक सप्ताह बाद तो वो दिन खुद को दोहराता है, रिपीट करता है। तो 63 दिन का मतलब हो गया कितना सप्ताह? तो 7 9 63, मतलब 9 बार में कट गया, मतलब 9 सप्ताह। तो आज अगर शुक्रवार है तो 9 सप्ताह 63 दिन मतलब 9 सप्ताह बाद कौन सा दिन आएगा ये पूछा जा रहा है। तो आज अगर शुक्रवार है तो आज से 9 सप्ताह बाद शुक्रवार ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा आज अगर शुक्रवार है तो आज से 59 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा, तो आज शुक्रवार है तो 59 दिनों बाद, 59 दिन में कितना सप्ताह होगा? 7 से काटते हैं तो 7 8 56, 8 बार में कट गया 8 सप्ताह और 3 दिन बचा। तो हमें पता है कि शुक्रवार से 8 सप्ताह बाद आज ही का दिन आने वाला है। तो 8 सप्ताह तो हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन 3 दिन बचा। तो 8 सप्ताह में हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई जितना सप्ताह आप आगे जाओगे वो दिन खुद को ही रिपीट करेगा। तो आप सप्ताह गिनते जाओगे, दिन तो वही आने वाला है, तो सप्ताह गिनने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आज शुक्रवार है तो 8 सप्ताह बाद भी शुक्रवार ही आएगा। तो बचा कितना दिन? 3 दिन। मतलब शुक्रवार से मात्र आपको 3 ही दिन आगे जाना है। शुक्रवार से 3 दिन आगे जाइएगा, सोमवार मंडे आपका आंसर। इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 5 जनवरी 2005 मंडे, 20 मई 2005 क्वेश्चन मार्क, यही है। तो हमें क्या कर रहे हैं कि भाई 5 जनवरी से 20 मई जाना है, लेकिन कैलेंडर में क्या 5 जनवरी के बाद डायरेक्ट 20 मई आएगा? नहीं ना आएगा। 5 जनवरी के बाद क्या आएगा? 5 जनवरी के बाद 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी करते 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 जनवरी खत्म होगा। जनवरी खत्म होगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, तब जाकर मई आएगा। तो पहले कौन सा महीना आएगा? जनवरी। जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। क्लियर है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने क्या लिया था? 59 दिनों में कितना दिन आगे जाएंगे? तो 8 सप्ताह 3 दिन आया तो सप्ताह हमने काउंट नहीं किया। जो हमारा विषम दिन बच गया था, ऑड डे जो बचा था, जो भी विषम दिन बचा था, बस उतना ही दिन आगे जाते हैं। मतलब सप्ताह का कोई महत्व नहीं है, महत्व सिर्फ और सिर्फ विषम दिनों का है, ऑड डे का है। ठीक है, तो पहले 5 जनवरी से 20 मई जाने के लिए जनवरी खत्म करेंगे, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। तो चलिए जनवरी खत्म करते हैं। जनवरी होता है भाई 31 दिनों का, लेकिन 5 जनवरी तो हो चुका है, इसके बाद से ना गिनना है। तो जब 5 जनवरी के बाद से जनवरी खत्म करने में कितना दिन लगेंगे? 26 दिन लगेंगे।
ठीक है, लेकिन 26 दिनों में भी तो सप्ताह और दिन आएगा ना, तो हमको सप्ताह गिनना है क्या? अभी मैंने डिस्कस किया सप्ताह कभी नहीं गिनना है, बस विषम दिनों को गिनना है। तो 26 दिन में सप्ताह हटा दीजिए, तो 26 दिन का मतलब होता है 3 सप्ताह और 5 दिन, मतलब 5 दिन हमारा विषम, 3 सप्ताह का कोई महत्व नहीं। सप्ताह को हटा दीजिए, कितना विषम बचा? 5, मतलब कि जनवरी में 5 दिन आगे जाना है। ठीक है, फरवरी का महीना खत्म करेंगे, 2005 चल रहा है, 2005 लीप ईयर तो नहीं, सॉरी जनरल ईयर होगा। तो कौन सा वर्ष जनरल ईयर होगा ये ज्ञात करने के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप उस लिंक से उस वीडियो को कृपया करके पूरा देख लीजिएगा। तो भाई ये जनरल ईयर होगा, जनरल ईयर में फरवरी कितने दिनों का होता है? 28 दिन। 28 दिन में विषम कितना बचेगा? तो 28 दिन में तो 4 सप्ताह 0 दिन होता है, 4 सप्ताह और 0 दिन, तो विषम कितना है? 0 दिन। ठीक है, सप्ताह का कोई महत्व नहीं। मार्च पूरा महीना खत्म करने में 31 दिन लगेगा, 31 दिन का मतलब होता है 4 सप्ताह और 3 दिन। अप्रैल पूरा महीना खत्म करेंगे 30 दिनों का, 30 दिनों मतलब 4 सप्ताह और 2 दिन। अब आ गए मई में कहां तक जाना है? 20 मई तक ही जाना है। तो 20 मई तक जाना है, उसके आगे नहीं ना जाना है, 20 मई तक जाना है, मतलब 20 दिन लगेंगे। ठीक है, 18 मई जाना है, 18 दिन लगेंगे, 20 मई जाना है, 20 दिन लगेंगे। 20 दिन का मतलब होता है 2 सप्ताह और 6 दिन, ये हमारा ऑड आ गया। ठीक है, अब जो ऑड है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि भाई सप्ताह का तो कोई महत्व होता नहीं है, सप्ताह का कोई महत्व नहीं है, तो 6 3 9 और 5 14 दिन, 14 दिन मतलब 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का कोई महत्व नहीं, जो 2 सप्ताह को हटा दिया जाए। बच गया कितना आपका ऑड? 2 ही दिन अब ऑड बचा है, तो यहां से बस 2 दिन आपको अधिक जाना है। सोमवार से 2 दिन अधिक जाइएगा, कौन सा दिन आएगा? वेडनेसडे, बुधवार आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 18, एक और एग्जांपल यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। 18 अगस्त 1997 से 25 दिसंबर 1997, तो 18 अगस्त 1997 को यदि मंगलवार होता तो 25 दिसंबर 1997 कौन सा दिन होता? ज्ञात करते हैं। तो 18 अगस्त खत्म करेंगे, फिर अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद दिसंबर। अगस्त आगे बढ़ना है ना, 18 अगस्त तक तो हो चुका है, तो अगस्त 31 दिनों का होता है, 18 अगस्त हो चुका है, तो अगस्त खत्म करने में 13 दिन और लगेगा। 13 दिन मतलब 1 सप्ताह और 6 दिन। आ गया सितंबर पूरा महीना 30 दिन का, 30 दिन मतलब 4 सप्ताह और 2 दिन। अक्टूबर 31 दिन का महीना खत्म करना है, 31 दिन मतलब 4 सप्ताह और 3 दिन। नवंबर पूरा महीना खत्म करना है, पूरा महीना मतलब 4 सप्ताह और 2 दिन। और दिसंबर 25 दिसंबर तक ही जाना है, तो 25 दिसंबर मतलब 4 सप्ताह और 3 दिन। ये हमारा हो गया। ऑड को हटा दीजिए, तो देखते हैं 6 3 9 3 12 2 14, फिर से 2 सप्ताह दिखाई दिया, हट गया, बचा कितना दिन? 2 दिन ऑड। ट्यूसडे प्लस 2 थर्सडे इज योर आंसर। तो इस तरह के सवालों में कितने अच्छी तरीके से, आसान तरीके से सवालों का जवाब आ जाएगा, ये आपने देखा। अब इसमें कुछ चेंजेस हम कर रहे हैं, और चेंजेस क्या है कि भाई अभी जो सवाल था उस सवाल में था कि 5 जनवरी 2005 को ये दिन था, तो 20 मई 2005 कौन सा दिन होता? अब हम क्या करेंगे कि सवाल आपका दे दिया जा रहा है कि यदि सवाल आपका दे दिया जा रहा है कि भाई यदि मान लिया जाए 7 अगस्त 2009 ये मान लिया जाए बुधवार होता, ठीक है, तो 7 अगस्त 2031 कौन सा दिन होता? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमारा क्या है कि भाई 7 अगस्त से 7 ही अगस्त है, लेकिन ईयर चेंज कर दे रहा है कि 2009 से 2031। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं? 2009 से 2031, डेट और मंथ तो जंप नहीं कर रहे, तारीख वही है, महीना वही है, बस वर्ष बदल रहा है। तो वर्ष बदलते हैं, कितना वर्ष बदल गया बस वो देखिएगा। तो भाई 2009 से 2031 जाने में आपका वर्ष लगेंगे टोटल 22। कितने साल लगेंगे? 22 साल लगेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक साल एक जनरल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है।
जनरल ईयर 365 दिनों का होता है, लीप ईयर 366 दिनों का होता है। ठीक है, एक जनरल ईयर 365 दिन, लीप ईयर 366 दिन। अब इसमें कितने सप्ताह और कितना और डे होगा, तो इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 52 सप्ताह और 52 सप्ताह और 1 दिन, और इसमें आएगा 52 सप्ताह और 2 दिन। मतलब कि एक लीप ईयर में 2 दिन ऑड बचता है, लेकिन जनरल ईयर में 1 दिन ऑड बचता है। सप्ताह हम लोग कंसिडर नहीं करते, सप्ताह का कोई महत्व नहीं होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि भाई अगर एक जनरल ईयर है तो एक जनरल ईयर में एक ही दिन ऑड बचेगा, मतलब एक जनरल ईयर में एक ही दिन आगे बढ़ते हैं। एक लीप ईयर है तो एक लीप ईयर में 2 ऑड बचता है, इसका मतलब 2 दिन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए अगर कोई भी तारीख 24 अगस्त 2006 मंडे होता तो अगला साल 24 अगस्त 2007 कौन सा दिन होना चाहिए, तो 2006 से 2007 तारीख और महीना सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बस वर्ष बदला है। कितना साल गए, 1 साल आगे बढ़ गए, 2006 से 2007। अब 2006 से 2007 जाने के क्रम में बस ये देखिए कि लीप ईयर में आगे बढ़ा या जनरल ईयर में, तो भाई लीप ईयर तो ये दोनों कोई है ही नहीं, जनरल ईयर में बढ़ा तो जनरल ईयर में 52 सप्ताह 1 दिन, एक और बचता है, मतलब बस एक ही दिन आगे बढ़ेंगे और ये दिन कौन हो जाएगा, ट्यूसडे। तो एक जनरल ईयर में 1 दिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ते हैं। वही कंसेप्ट अप्लाई कर रहा है। तो भाई 22 साल है ना, इस 22 सालों में लीप ईयर कौन कौन सा आएगा, कितना आएगा, जनरल ईयर कौन कौन सा, तो जनरल ईयर आइडेंटिफाई नहीं करना, बस लीप ईयर आइडेंटिफाई कीजिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो भाई 2009 के बाद 2031 तक में लीप ईयर, 2009 के बाद 12 एक लीप ईयर आएगा, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, कितना लीप ईयर आया, 5 लीप ईयर आया। तो भाई अगर 22 सालों में 5 लीप ईयर आया है, कितना लीप ईयर आया, 5 लीप ईयर आया, तो 22 सालों के अंतराल में 5 लीप ईयर आया है और बाकी 17 जनरल ईयर आया है। हम क्या करते हैं कि 17 साल में, चूंकि जनरल ईयर में एक ही दिन ऑड होता है, लीप ईयर में 2 दिन ऑड होता है, एक जनरल ईयर में 1 दिन आगे जाते हैं, लीप ईयर में 2 दिन आगे जाते हैं, हम सभी को जनरल ईयर मान लेते हैं। 22 का 22 को जनरल ईयर मान लिए, तो 22 में 22 दिन तो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई सब जनरल ईयर है। एक जनरल ईयर में 1 दिन आगे बढ़ेंगे तो 22 साल आगे बढ़ेंगे, 22 साल को हम जनरल ईयर मानते हैं तो 22 दिन आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें लीप वर्ष भी तो था, कितना लीप ईयर था, 5 लीप ईयर था। अब 5 लीप ईयर को आपने जनरल ईयर मान के एक एक दिन तो बढ़ाया, लेकिन 2-2 दिन बढ़ना चाहिए था ना लीप ईयर में। लीप ईयर में तो 2 दिन आगे बढ़ता है, आपने एक एक दिन गिना है, एक एक दिन कम गिना, तो 5 लीप ईयर में 5 दिन कम गिना, तो 5 लीप ईयर में 5 दिन और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 22 और 5 27, मतलब 27 दिन आप आगे बढ़ रहे हैं। 27 दिन का ऑड कितना होगा भाई, 27 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 27 दिन का मतलब होता है 3 सप्ताह 6 दिन, 3 सप्ताह और 6 दिन, तो बस 6 दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे, बुधवार से 6 दिन आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा मंगलवार आंसर। ठीक है, इस सवाल का जवाब क्या हो गया, मंगलवार। इसी प्रकार से एक और सवाल है, अगर मान लिया जाए 18 या 12 जुलाई 2024 दिन है शुक्रवार, तो 12 जुलाई 2035 कौन सा दिन होगा। तो 2024 से 2035 जाने में कितने वर्ष लग गए भाई, 11 वर्ष लग गया। 11 वर्ष में कुछ लीप वर्ष भी होंगे, लेकिन लीप वर्ष हम किसी को नहीं मानते हैं, सभी को सभी जनरल ईयर। तो 11 साल में 11 दिन आगे चले गए, 11 साल में 11 दिन, लेकिन इसमें लीप वर्ष जितना होगा उतना भी तो आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि भाई 5 यहाँ पे देखिएगा 5 लीप ईयर था, 5 लीप ईयर में 5 दिन हम लोग आगे बढ़ गए थे जनरल के लिए, तो 5 लीप ईयर में एक एक दिन करके 5 दिन और था, मतलब जितना लीप ईयर आएगा उतना ही दिन और जोड़ देना है। तो 11 में 11 जनरल ईयर को 11 दिन मान लिए। अब इसमें लीप ईयर कितना है, तो ध्यान दीजिएगा 24 से 35 में 24 भी लीप ईयर है, 28 भी लीप ईयर है, 32 भी लीप ईयर, लेकिन 24 को लीप वर्ष में कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि लीप वर्ष वही होता है जिसका फरवरी का 29वां दिन होता है। 2024 का फरवरी का 29वां दिन तो है, लेकिन 2024 में आप जुलाई से गिनती शुरू कर रहे हैं, फरवरी से आपने गिनती ही नहीं शुरू किया। अब फरवरी का 29, जब फरवरी से गिनती नहीं शुरू किया तो फरवरी का 29 तारीख भी आपने नहीं गिना। जब फरवरी का 29 तारीख आपने गिना ही नहीं,
तब हम उसको लीप ईयर में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, लीप वर्ष वही जोड़ा जाएगा जिसका फरवरी का 29वां दिन गिना जाएगा। तो कितना लीप वर्ष मिला? 2, तो 2 दिन और बढ़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 11 2 13, 13 दिन आगे बढ़ गए। 13 दिन का ऑड कितना होगा? 1 सप्ताह और 6 दिन, इसमें भी 6 दिन आगे बढ़ गए। शुक्रवार से 6 दिन आगे बढ़ेंगे, कौन सा दिन आएगा? थर्सडे, गुरुवार। तो ये इस सवाल का जवाब है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने सरल तरीके से हम सवालों का जवाब ला सकते हैं। इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अब इसी प्रकार से एक सवाल आपको दिया जा रहा है। इस सवाल का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सवाल है आपका, यदि 16 फरवरी 1898 16 फरवरी 1898 ट्यूसडे होता तो 16 फरवरी 1910 कौन सा दिन होगा? ये सवाल है आपके लिए। इस सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस सवाल का सही में आंसर क्या होगा। जिनका भी आंसर सही होगा उनको पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए कमलेश सर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।